Hello students, my name is जगदीश शुक्ला and this is our last lecture of similarity। हमारे दो ही क्वेश्चन पेंडिंग है 12 और 13, वो ये लेक्चर में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने सब लिख दिया हुआ है, मिसिंग फिगर बॉक्सेस बनाए हुए हैं। गिवन में क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक रिलेशन दिया है साइड्स के बीच में और एक्स वाई 9 दिया हुआ है और अपने को AC फाइंड आउट करना है ये वाला। तो यहाँ पे ये गिवन पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे चाहिए तो लिख दो गिवन। ये एक्टिविटी है, ये आपके एग्ज़ाम में एक्टिविटी भी आ सकती है 2 से 3 मार्क की। अभी देखो ये BX यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आया तो डिवाइड हो गया। AX के साथ 2 है ना, तो इसके सामने 2 लिख दो यहाँ पे और BX के सामने 3 लिख दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू AX हो जाएगा और 3 इंटू BX हो जाएगा। या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आगे तो डिवाइड, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, लेकिन ये तो कोई गया नहीं, BX क्या है तो BX इधर आगे तो डिवाइड हो गया। अभी फिर नेक्स्ट क्या किया, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में नीचे का पार्ट ऊपर लेके ऐड करने का। तो इसने पहला पार्ट तो किया हुआ AX, नीचे का पार्ट BX ऊपर गया तो ऐड हो गया, प्लस BX अपन BX सेम। ऊपर कितना 3 है, नीचे कितना 2 ऊपर लेके ऐड कर दो, प्लस 2/2। AX प्लस BX, AX प्लस BX पूरा AB हो गया। ये उधर चाहिए तो आप ऐसा लिख दो AB AXB को लीनियर है आपके समझने के लिए। और 3 + 2 5/2। अब इसने पूछ लिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कौन से टेस्ट से। अभी बहुत सारे स्टेप्स इसने खा गया। अभी ये दोनों ट्रायंगल्स की बात सिमिलरिटी के लिए तो अपने को प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी सर? AA टेस्ट होगा या SAS टेस्ट होगा या तीनों साइड प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी। बट साइड्स प्रोपोर्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे, देखो ये दिया हुआ है, ये साइड ना इसके पैरेलल है, ये दिया हुआ है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा, मैं ये ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ये दोनों क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों में कॉमन आता है B। देखो BCA पूरा ट्रायंगल और BYX छोटा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से सिमिलर है, AA या AAA, जो आपको लिखना लिख लो। AA टेस्ट और AAA टेस्ट दोनों सही है। फिर साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएगी, वो गिवन है BA/BX और CA/XY करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। BA कितना है, BA और BX, देखो BA और BX दिया हुआ 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको AC मिल जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 5/2 = AC/9। तो ये आपका वर्किंग है 2 इंटू AC और 5 इंटू 9। आपका AC हो जाएगा 5 9 45/2, 45 का आधा 22.5। तो 22.5 आ गया आपका आंसर AC। तो जब भी आप पूरा अगर इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो ये स्टेप्स भी उसको बताने चाहिए थे एक्चुअली, दो एंगल्स कि एंगल X एंगल A के बराबर है। X मीन्स ये आपका BXY और BAC के बराबर है। सेम एंगल BYX BCA के इक्वल है और एंगल B कॉमन है। तो ये आप डायरेक्टली स्टेप नहीं लिख सकते एक्चुअली, बट अभी एक्टिविटी में दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th। पेज नंबर 29 पे गिवन है। गिवन क्या है, DEFG आपका स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल DEFG इज ए स्क्वायर। एंगल A = 90 डिग्री। प्रूव क्या करना है,
डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। एंगल ए बी सी का डी ई एफ जी स्क्वायर है तो सब एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे और सारी साइड इक्वल हो जाएगी। बस इतना ही गिवन है। तो ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था जिसमें स्क्वायर वाला आ रहा था, तो सिंपली ये किस ट्रायंगल का पार्ट बनता है उसको हमें सॉल्व करना रहता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। कैसे करेंगे? देखो, ये ट्रायंगल को ये ट्रायंगल के पहले सिमिलर प्रूव कर देंगे और ये ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर देंगे। फिर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा क्योंकि ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। फिर ये दोनों सिमिलर होंगे ना, तो फिर हम लोग ये डी ई स्क्वायर और बी डी इंटू डी ई सी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है। तो हम इन तीनों साइड्स को रिप्लेस कर देंगे डी ई से, जो जो अपने को नाम चाहिए वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ये दोनों को हम अपने को सिमिलर प्रूव करना है। ये 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स। ये 90 तो आपका ये भी 90 हो जाएगा। तो पहले ये स्क्वायर है और उसकी वजह से ये सब इक्वल आया, वो हम लोग लिख देते हैं प्रूफ में। क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी। देयरफॉर एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड जी डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू जी एफ। सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 टू इसका आगे यूज़ होगा। और कुछ होगा क्या? एंड जी एफ पैरेलल टू डी ई, जी एफ पैरेलल टू डी ई, अपोजिट साइड पैरेलल होगी तो जी एफ पैरेलल्स टू, मैं बी सी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। डी ई होगा तो बी सी भी होगा। अभी बी सी क्यों लिखा? क्योंकि अभी इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो दो एंगल चाहिए एटलीस्ट। एक एंगल तो 90 है बट सेकंड एंगल नहीं है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपके कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो वो दोनों इक्वल हो गए। सेम ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो दो एंगल मिल गए, एक 90 और एक x। तो यहाँ पे 90 और x, यहाँ पे 90 और 0, यहाँ पे भी 90 और 0। तो पहले ये दोनों ट्रायंगल करते हैं। तो जी एफ पैरेलल टू बी सी मिल गया अपने को। तो पहला पार्ट ले लेते हैं इन ट्रायंगल। अभी देखो नेमिंग ध्यान से देखना, ए जी एफ, इन ट्रायंगल ए जी एफ। मैं ये वाला नाम ले रहा हूँ, ए मतलब 90, तो यहाँ पे 90 कौन सा? डी। एंड ट्रायंगल डी, ए के सामने आपका क्या आ गया? डी। अब यहाँ पे ए के बाद जी लिया तो यहाँ पे 0 क्या है? बी, और जो रिमेनिंग नेम जी। तो आपका क्या हो गया? ये नाम डी बी जी, ए जी एफ आया था वहाँ पे, मतलब पहले ये लिया 90 वाला तो यहाँ पे भी 90 वाला, यहाँ पे 0 वाला तो यहाँ पे भी 0, फिर जो बिना नाम वाला ले लिया हमने। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, तो पहले हम क्या कर देंगे? 90 बता देते हैं। एंगल ए और एंगल डी 90 है। एंगल ए जी एफ, सॉरी, एंगल जी ए एफ, एंगल जी ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब यहाँ पे जी ए एफ लिया ना, तो आप लिख लो बी डी जी।
90 डिग्री है, गिवन भी लिख सकते हैं BDG। अभी दूसरा एंगल मिल जाएगा ये AGF कॉन्ग्रुएंस टू DGF। ये कहाँ से आया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम 3 से लिया ना हमने, ये लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे आपके? इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। AGF सिमिलर टू ट्रायंगल BDG, सॉरी DBG। ये आपका 4th पॉइंट। अब इन दोनों ट्रायंगल को सेम करना है। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल, अभी ए के सामने यहाँ पे क्या ई है, यहाँ पे x डाल देते हैं तो x, तो यहाँ पे ये 0 था तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन तो यहाँ पे AG, तो यहाँ पे क्या आएगा? F, और यहाँ पे FX है तो यहाँ पे CX है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो एक तो गिवन है 90, एंगल GAF लिख दो, एंगल GAF कॉन्ग्रुएंस टू एंगल FEC, दोनों 90 डिग्री है। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल AFG, एंगल AFG कॉन्ग्रुएंस टू एंगल AFG ECF। तो आपका F के सामने C आ गया। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फ्रॉम 3 से आ गया। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। AGF सिमिलर टू ट्रायंगल EFC फ्रॉम ये 5th। यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लिखी, AA टेस्ट लिख दो, AA सिमिलरिटी टेस्ट। सेम यहाँ भी AA सिमिलरिटी टेस्ट। फिर देखो AGF सिमिलर है DBG के और AGF सिमिलर है EFC के। तो एक रूल होता है कि एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन है ना उसका ये, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सेम अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है, अगर ABC PQR के सिमिलर है तो PQR ABC के सिमिलर होगा, इसको बोलते हैं सिमेट्री। फिर तीसरा केस ये अपना कि एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा तीसरे के सिमिलर है, तो फर्स्ट थर्ड के सिमिलर होगा। फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के सिमिलर है और सेकंड थर्ड के सिमिलर है, तो तीनों सिमिलर होंगे और फर्स्ट वन थर्ड वन के सिमिलर होगा, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। या तो आप डायरेक्टली लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फ्रॉम 4 and 5 खाली मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अभी मुझे AGF तो नहीं चाहिए, तो ये दोनों मिल जाएगा। ट्रायंगल BDG सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये आपका ट्रांजिटिविटी। अभी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। तो देखो ये पॉइंट को कंसिडर करना है। एक तो मुझे यहाँ पे D चाहिए, D कितनी बार चाहिए? 2 बार। तो यहाँ पे देखो GD और D इक्वल है ना, तो यहाँ पे मैं GD लिखता हूँ पहला, ठीक है। ये G और D या DG लिख दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या चाहिए? E और F चाहिए, तो यहाँ पे EF लिख दो। फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ, सेकंड में फर्स्ट और लास्ट लिया। देखो इसमें भी D और G लिया और इसमें E और F लिया।
डी और जी और जी डी लिखो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जी डी लिखा तो वहाँ पे भी मैं जी डी लिखता हूँ। फिर और क्या चाहिए अपने को, एक और चाहिए डी। तो देखो और कौन सा नाम है, बी डी है। बी डी है क्या इसमें, फर्स्ट 2 लेटर्स है ना बी डी। बी डी और इसमें ई सी आ जाएगा। ये समझा आपको, जो नाम चाहिए था वही लिखा मैंने, सारे नाम नहीं लिखे। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जी डी इंटू ई सी इक्वल्स टू जी डी इंटू ई सी। पहले एक काम करते हैं, हम इसको नेमिंग प्रॉपर कर लेते थोड़ा। जी डी की जगह मैं डी लिख सकता हूँ अपॉन ई एफ। ई एफ की जगह मैं डी लिख सकता हूँ। एक मिनट, ये ट्रायंगल हमने रॉन्ग नेम ले लिया यहाँ पे ई एफ सी है। तो अभी देखो जी डी अपॉन ई सी, फर्स्ट लास्ट ई सी, और सेकंड अपने को क्या चाहिए था, बी डी है, फर्स्ट 2 लेटर्स बी डी अपॉन ई एफ। ठीक है, अभी देखो जी डी की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, क्योंकि जी डी नाम तो चाहिए नहीं मुझे, डी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो डी। ई सी चाहिए, हाँ ई सी चाहिए। बी डी चाहिए, बी डी भी चाहिए। ई एफ चाहिए, ई एफ नहीं चाहिए, तो ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। ये कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी इंटू डी, डी स्क्वायर और बी डी इंटू ई सी, वही तो अपने को मिल गया। तो भी डायरेक्टली इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया, फिर इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया। अब इन दोनों को भी सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल तो 90 ये है और एक ये है, बट सेकंड एंगल नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल और ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ट्रांजिटिविटी से। फिर उनके साइड्स को प्रोपोर्शन में लिया, और ये तीनों तो वैसे भी इक्वल है ना, क्योंकि स्क्वायर है, सब साइड इक्वल होती है, तो हमने खाली साइड्स को रिप्लेस कर दिया, तो अपना आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही अपना जो सिमिलैरिटी चैप्टर है वो ख़त्म होता है। फिर अगले सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, पाइथागोरस थ्योरम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।